नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी अब ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम ईयर फोर्स की जीएस टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो लेकर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो इनमें से जो मुंबई है वो हमारी वित्तीय राजधानी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि राजधानी कौन सी है तो ऑब्वियसली बात है दिल्ली होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि वित्तीय राजधानी कौन सी है भारत की, तो वो मुंबई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ALU का पूरा रूप क्या है? तो ALU का फुल फॉर्म है अर्थ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती ही फिल्म थी, तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी उसका नाम था आलम आरा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, तो वो जाएगी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, लेकिन ये मूक फिल्म थी एक, है ना। अगला क्वेश्चन, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन जो है वो कार्य करता है केशिकत्व पे, केशिकत्व या केशिका क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो पाई जाती है समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा या फिर मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो वो उसके तो आपका जो सही आंसर होता है वो हो जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो वो भी आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा समताप मंडल। अगला क्वेश्चन, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है वो गुजरात में, गुजरात का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो जो तानसेन थे वो थे अकबर के दरबार में, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किस राजा के यहाँ थे, तो वो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा रीवा के राजा रामचंद्र बघेल। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन जी का जो वास्तविक नाम था वो था राम तनु पांडे या तन्नु मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो देखो, चना, मूंगफली, कपास और पटसन। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो वो हो जाएगा ए, चना। चना जो है वो रबी की फसल है। रबी की फसलें वो होती हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं और सर्दियां खत्म होने तक काटी जाती हैं, तो चना हो जाएगा। 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इस समय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन 1959 से पहले जो ये राजधानी थी वो थी कराची। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता है? जिससे पटना शहर को जाना जाता है, तो या फिर सीधा सीधा कहें कि पटना शहर का प्राचीन नाम क्या है, तो वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आया कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो वो की थी उदयन ने। ठीक है, और पटना की अगर स्थापना पूछी जाती है तो वो की थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, मतलब पाटलिपुत्र था और उसको पटना के तौर पे उसने नए तौर पे बसाया था, तो वो शेरशाह सूरी था। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड जो है वो सिरके का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, डब्ल्यूटीओ का गठन कब हुआ? तो डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ था आपका 1995 में, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये उरुग्वे वार्ता के दौर में हुआ था। वेनेजुएला की राजधानी का नाम क्या है? तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कराकाश है। ऑप्शन सी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था 1942 में, 1942 में। ऑप्शन सी सबका सही आंसर हो जाएगा। और क्रिप्स मिशन में पहली बार अंग्रेजों ने कहा माना था कि भारतीय जो है अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी जो है वो है मदुरई में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत की जो पहली ट्रेन थी वो प्रारंभ की गई थी 16 अप्रैल 1953, 1853, सॉरी 16 अप्रैल 1853। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच, और ये दूरी जो थी वो लगभग 35 किलोमीटर थी। भद्रा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा जो है वो है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो तुंगभद्रा नदी है वो कर्नाटक राज्य में बहती है, और वास्तव में तुंगभद्रा जो है वो दो नदियों तुंगा और भद्रा के मिलने से बनती है। ठीक है, तो जो भद्रा जो है वो आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगर आता है क्वेश्चन कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो वो हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है, तो 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लंदन जो है वो टेम्स के किनारे है। टेम्स को ब्रिटेन की गंगा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन की गंगा किसे कहते हैं, तो टेम्स हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहनजो दो ऑप्शन में है आपका, पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिंध। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो जो लोहा है या आयरन है वो सभी हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, तो कुचिपुड़ी है वो आंध्रा का है, कथक जो है उत्तर भारत का है, तो कथकली जो है वो आपका हो जाएगा केरल का। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अशुद्धियों के कारण पदार्थ की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें कोई भी अशुद्धि मिला दिया जाए, या फिर जैसे कोई भी शुद्ध तत्व है और उसमें कोई दूसरा तत्व मिला दिया, मतलब थोड़ा भी मिश्रण कर दिया जाए, तो उसका जो द्रवणांक होता है या जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो क्या होता है, कम हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो जब कोई नेत्रदान करता है तो उसकी पूरी जो कॉर्निया होती है पूरी को पूरी दान की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो सीटीबीटी का जो पूरा नाम है वो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा। और ये जो थी वो परमाणु जो हथियार थे उनको रोकने के लिए थी, और भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।